बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बिग बुलेटिन में आज बात एक बार फिर से किसानों की होगी, किसान आंदोलन की होगी और साथ ही साथ उस बैरिकेडिंग की बात भी होगी जो प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लगाया जा रहा है। दिल्ली यूपी का गाजीपुर बॉर्डर अब किसान आंदोलन का नया केंद्र बना है। राकेश टिकैत की अगुवाई में हजारों किसानों ने यहां पहुंचना शुरू किया। अब यहां पर जब किसानों की संख्या बढ़ रही है तो पुलिस की ओर से भी विशेष और सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इन इंतजामों को देखा जाए तो ऐसा लग कतई नहीं रहा कि ये किसानों को रोकने के लिए व्यवस्था है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, जिसमें कोई गिरा तो फिर निकल पाना मुश्किल, बैरिकेडिंग ऐसी उसे तोड़ पाना मुश्किल, बैरिकेड के ऊपर से कटीली तारें जिसको छूने तक की हिमाकत शायद कोई उपद्रवी करेगा नहीं। सड़क पर बिछाई जा रही है नुकीली कील की चादर। तो आज समझने की कोशिश करेंगे चर्चा के जरिए कि किसान आंदोलन की ये बैरिकेडिंग आखिर कहती क्या है, जिसकी तकरीबन 6 लेन ऐसी बनाई गई है बॉर्डर पर, जिसमें तरह तरह के बैरिकेड बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ किसानों को रोकने के लिए, या फिर इस सुरक्षा चक्र के पीछे कुछ और भी है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजेश राय जी एक्स IPS हैं, मनोज मिश्रा जी बीजेपी से हैं, सचिन रावत जी कांग्रेस से हमारे साथ, प्रमोद गोस्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आलोक वर्मा जी किसान नेता हमारे साथ हैं और नीरज अरोड़ा जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत राजेश राय जी मैं आपके जरिए करना चाहता हूं, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा सुरक्षा का है और सुरक्षा को लेकर लगी ये दिल्ली बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर जो तस्वीर आ रही है, इस सुरक्षा चक्र को देखकर आपको क्या लग रहा है? ये किसे रोकने की रणनीति बनाई गई है और किस तरीके से बनाई गई है? क्या ये डर कह सकते हैं या फिर कुछ और? क्योंकि नुकीली कीलें गाड़ दी गई, बैरिकेड लगा दिए गए, उसके ऊपर कटीली तारें लगा दी गई और कहीं कहीं पर तो खाइयां तक खोदी गई हैं। राजेश राय जी। नहीं, आप देखिए कि जिस तरीके से 26 जनवरी को लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर इस ट्रैक्टर रैली के नाम पर जिस तरह से अराजकता फैलाई, अब दिल्ली तो जैसे इस तरीके से हो गया है कि जिस तरीके से किसी दुश्मन देश की राजधानी हो जिस पे जाकर के कब्जा करना है, जी, वहां जाकर के अराजकता फैलानी है। जो दिल्ली किसान आंदोलन के साथ जो किसानों की जो जायज मांग है उसके साथ पूरा देश खड़ा हो सकता है। किसान आंदोलन की जितनी भी बातें हैं उसके लिए जो सरकार है वो बार बार वार्तालाप कर रही है, 12, 13, 14 राउंड की वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये जिद है कि हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं जी, हम अपना जो संख्या बल है उस बल को दिखा करके हम वहां पर अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये तो भी किसी भी आंदोलन का जो है ये कोई बहुत जिसे कहते हैं ना स्वस्थ स्वरूप नहीं है। और अगर मान लीजिए पुलिस व्यवस्था कर रही है, 6 लेन है, 10 लेन है, कहां व्यवस्था करेंगे? जी। नहीं राजेश राय जी, आपको अनुभव है कि आपने ऐसे सुरक्षा चक्र कभी इससे पहले अपनी जिंदगी में देखे और देखे भी, तो कौन सी वो परिस्थितियां होती हैं जब 6 लेन का सुरक्षा चक्र ऐसा बनाया जाता है किसी को रोकने के लिए? कभी देखा, कभी हुआ? जब बात अगर आप संख्या बल की अगर आप देखेंगे जी, तो संख्या बल अगर एक बार पूरी की पूरी जमात और पूरी की पूरी कायनात और पूरे के पूरे लोग इकट्ठा होकर के एक भीड़ सैलाब के रूप में इकट्ठा हो जाए, तो मैं समझता हूं कि ये अपनी फोर्स है, अपने देश की फोर्स है, अपने प्रदेश की फोर्स है। ये फोर्स उनको किसी तरीके से ये तो नहीं कर सकती कि इन्हें जो लोग आ रहे हैं, ये जो भी चीज लेकर के आ रहे हैं, अपने नागरिक हैं, इनका नुकसान हो। ये बात हमने 26 जनवरी को भी देखी जी, कि 300 लोग 400 लोग जो है वो पुलिस वाले घायल हो गए, लेकिन लोगों ने किसी ने फायर नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं हुई, कि क्योंकि अपने ही लोग हैं। और ये इस बात का लोगों को जब ये मालूम है कि इस तरह की चीज जो है पुलिस के सामने है, तो पुलिस अपनी तरफ से ये सारी व्यवस्था कर सकती है कि टेक्निकल तरीके से और रास्ता रोक करके, रास्ते में जो बैरिकेड्स लगा करके उनके बाधाएं उत्पन्न करके जिससे वो लोग न जा सके। लेकिन नहीं, इस तरह की बाधाएं, जो बाधाएं आपको तस्वीरों के जरिए देखने को मिल रही हैं, आप भी गौर कर रहे होंगे उन पर, ऐसी बाधाएं, नुकीली कील को गाड़ देना या बैरिकेड लगाना, बैरिकेड तक तो है, हमने भी देखा है, सुना है, लेकिन उसके ऊपर कटीली तारें, ऐसी सीमा, भारत की सीमाओं पर कटीली तारें हैं, लंबे लंबे खंभों पर वो लगाई गई हैं। ऐसी बैरिकेडिंग को लेकर मेरा सवाल था कि ये किस तरीके, देखिए फोर्स से भी हम रोक सकते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी ऐसी बैरिकेडिंग क्या कहती है, ये मैं जानना चाह रहा था। ऐसी परिस्थिति क्या आ गई कि इतना बड़ा खतरा क्या हो गया जिस वजह से ऐसी परिस्थिति है? ये है कि हम सख्ती से उस तरह की व्यवस्थाएं करके जिसमें फोर्स का इस्तेमाल न करना पड़े, जो बैरिकेडिंग्स हैं
और जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कील की है या खाई की है, इस तरह की। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि किसी दुश्मन देश पे चढ़ाई करनी है जो आंदोलनकारी हैं, जी व्यवस्था तो अपनी जगह पे ठीक है, व्यवस्था तो सब कुछ करेंगे। और व्यवस्थाएं जब ठीक है। सैलाब होता है, जब भीड़ का सैलाब होता है, जब ये दिखाना है हमको कि हमको जन सैलाब का शक्ति प्रदर्शन करना है, जी तो किसके खिलाफ शक्ति नहीं प्रदर्शन राजेश कर जी, रहे मैं हो, आपके किस पास बात आऊंगा, के लिए अगले शक्ति चरण में प्रदर्शन आपसे कर रहे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तमाम पुलिस के अधिकारी और सुरक्षा में लगाए जाने वाले जवान, उनको ऐसी भीड़ से निपटने के लिए तमाम तौर तरीके बताए जाते हैं उनके ट्रेनिंग के दौरान, जो हमको पता है। लेकिन उसमें क्या ये भी शामिल है और इस तरीके से रोका जा सकता है? क्या फोर्स लगाकर ही हम नहीं रोक सकते, या वो तमाम अलग बात है? आपके पास आऊंगा। मनोज मिश्रा जी, जो राजेश राय जी ने कहा कि दुश्मन देश पर चढ़ाई करनी है, प्रियंका गांधी जी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए, कोट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से युद्ध, इस बैरिकेडिंग को लेकर आपके जरिए थोड़ा देश समझना चाहता है, किसान समझना चाहते हैं, जनता समझना चाहती है कि 6 लेयर की ये बैरिकेडिंग क्या कहती है, जिसमें नुकीली कीलें हैं, जिसमें सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड हैं, जिसमें कटीली तारें लगाई गई हैं, ये सब बताइए जरा। देखिए पंकज जी, अभी बहुत कुछ तो श्रीमान राजेश राय जी ने बता दिया। और जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, तो उनका जो आधार खिसक गया, उसको पाने की किसान के कंधों का उपयोग कर रहे हैं आधार को पाने के, इसलिए वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये लोग ट्वीट कर रहे थे या बयान दे रहे थे कि अगर आप व्यवस्था पक्की करते तो जो उत्पाती हैं, जो वैसे अराजक तत्व हैं, वो लाल किला तक नहीं पहुंच पाते। और जब रोकने की कोशिश हो रही, क्यों रोक रहे भाई? किसी तरह से तो करने दो, या तो उन्हें उत्पात करने या उन्हें रोक दें। तो प्रथम स्टेज, फर्स्ट स्टेज पे ही रोक देना सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर होगा, क्योंकि 26 जनवरी का कड़वा अनुभव इस देश ने देखा है। टेलीविजन के माध्यम से पूरे देश का सर से झुक गया। और ये दो घटनाएं लोकतंत्र के लिए बड़ा करारा आघात सिद्ध हुई। एक तो अमेरिका में जो ट्रंप के बाद, और भारत में जो किसानों, तथाकथित किसानों के द्वारा, जिनको बाद में उपद्रवी कह दिया गया, उनके द्वारा जो लाल किले पर हमला था, इससे देश का सर से झुक गया। और बार बार लगा कि कानून में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो इस तरह की घटनाओं को प्रथम स्टेज पर ही रोक दे। और वही प्रयास किया जा रहा है कि कोई दुर्घटना दोबारा ना हो। और दूसरी बात कि जब 400 करीब पुलिस वाले घायल हुए, तो ये पुलिस की प्रशंसा की जानी चाहिए, दिल्ली पुलिस की, कि उसने एक जगह गोली फायर नहीं किया। अगर फायर कर दिया होता, कुछ किसान मर गए होते, तो आप ये मानिए विपक्षी दल घड़ियाली आंसू आ रहे होते और सरकार को किसानों का हत्यारा बता रहे होते और कहते कि बिना गोली के चलाए भी रास्ता निकल सकता था। तो इनकी बातों में मनोज मिश्रा जी, सवाल तो ये भी है कि बिना बैरिकेड के भी रास्ता निकला है इस देश में। दिल्ली आने से किसानों को कभी रोका नहीं गया। जब जब किसान आंदोलन की बात होती है, दो बड़े नाम हमारे सामने आते हैं, आप जानते हैं, चौधरी चरण सिंह और बाबा टिकैत। और उन लोगों ने क्या दिल्ली कूच नहीं किया, दिल्ली में वार्ताएं नहीं हुई? ये हम जानना चाह रहे हैं आपके जरिए कि ऐसा करना आज जरूरी हो गया कि आज इतना डर है, इतनी हिंसा का डर है कि दिल्ली आने से रोका जा रहा है। दिल्ली किसान आता रहा है, अपनी मांगों को लेकर आता रहा है। आपने पंकज जी बहुत बढ़िया सवाल पूछा जी। पंकज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। चौधरी साहब का नाम लिया, महेंद्र सिंह टिकैत जी का नाम लिया, स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी टिकैत का। दोनों अपने आंदोलन पर पूरा नियंत्रण रखते थे और दोनों ने कभी लाल किले पर उत्पात नहीं मचाया। दिल्ली की सड़कों पर महिला कांस्टेबल्स को नहीं पीटा, उन्होंने घेर घेर के पुलिस वालों को नहीं मारा। 400 पुलिस वाले पहले के इतिहास में किसानों के आंदोलन के दौरान घायल नहीं हुए। ये भी तो हुआ है, चाहे टिकैत का आंदोलन हो, चाहे चौधरी साहब का आंदोलन हो, एक भी घटना इस तरह की अराजकता की नहीं हुई। वो ये नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है कि जो आंदोलन कर रहा है वो अपने आंदोलनकर्ताओं पर नियंत्रण रखे, उन पर पकड़ रखे, उनकी बात माने। ठीक, आलोक वर्मा जी आपके पास मैं आ रहा हूं। बाबा टिकैत का मैंने जिक्र किया और जाहिर सी बात है मनोज जी ने जिस बात का जवाब दिया है उसका जवाब यही हो सकता है। आंदोलन कई हुए, आपने बार बार इस बात का जिक्र भी किया, और दिल्ली में भी आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, और उन प्रदर्शनों का नतीजा क्या रहा देश जानता है, हम लोग जानते हैं बखूबी। लेकिन इन सब से इतर आज के किसान आंदोलन से क्या इस तरह का डर पैदा हो गया कि जहां से आंदोलन शुरू हो रहा है वहां पर ही 6 लेन का एक ऐसा बैरिकेड बना दिया जाए, ऐसा सुरक्षा चक्र बना दिया जाए कि यहां घुस ही ना पाए?
इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और किसानों की परिभाषा को जिस तरीके से बदला जा रहा है आज के दौर में, या लोग देखने लगे हैं किसानों को, क्योंकि 26 जनवरी से पहले कुछ और था और 26 जनवरी के बाद, गणतंत्र दिवस के बाद, किसानों के प्रति कुछ और बातें निकलने लग गई, ऐसा क्यों? देखिए पंकज जी, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि सरकार बैरिकेडिंग कर ले, कुछ भी करे, किसान को दिल्ली जाने नहीं, किसान को दिल्ली जाना ही नहीं। अब ये बैरिकेडिंग करके क्या मैसेज देना चाहते हैं हमें नहीं पता जी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान और सरकार एक फोन कॉल की दूरी पर है। पंकज जी ये बताओ कि अगर वो प्रधानमंत्री जी फोन करेंगे, यहां से अगर बुलावा आएगा तो तुमने पूरे दिल्ली जाने वाली सीमा को तो पूरा बंद कर रखा, पैदल भी इंसान नहीं जा सकता, तो किसान जाएगा कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है, आप बुला रहे हो, बाद में दरवाजे सब बंद कर रहे हो। दूसरी बात, इन्होंने जो आंदोलन के बारे में कही, तो मैं फिर कहता हूं कि हमारे लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका सर हम कभी नहीं झुकने देंगे, क्योंकि सरकार में लाने वाले हम किसान हैं और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का सर कभी नहीं झुकने देंगे, ना हमारी कभी ऐसी मंशा रही है। हमारा जो मुद्दा है कि ये 3 काले कानून है, इनको वापस लिया जाए, एमएसपी को गारंटीड कानून बनाया जाए। और आपने जो अभी एक बात कही कि किसान आंदोलन को 26 जनवरी के पहले दूसरी तरीके से देखा जा रहा है, अब दूसरी, पंकज जी आंदोलन तो अब शुरू हुआ है, पहले तो 5 आदमी भी बात करने जा सकते थे, आंदोलन तो अब है। आपने देखा होगा कि 68वें 69वें दिन जो भीड़ वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पे रही, वो ऐतिहासिक भीड़ है, वहां पर लाखों की संख्या में किसान है और किसान बराबर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि मेरठ हो, बिजनौर हो, बागपत हो, कई जगह ये पंचायतें हुई और इन पंचायतों में यही है कि किसान ये दिल्ली जाएगा। जो किसान पंचायतों में गया, अगर वो दिल्ली चला जाए तो मेरे हिसाब से दिल्ली में छोड़ दीजिए, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठने की व्यवस्था नहीं बचेगी। नहीं, जब बात आलोक वर्मा, जब आप बात करते हो भारत के सम्मान की और प्रधानमंत्री के सिर को आप झुकने नहीं देंगे, इस देश के संविधान को आप झुकने नहीं देंगे, लेकिन लाल किले पर जिस तरह की तस्वीरें हुई, उन्होंने तो शर्मसार किया, उन्होंने इस देश के मान को बढ़ाया नहीं, झुकाया। चाहे उनको इसके बाद किसान आंदोलन से अलग करने की कोशिश कर लीजिए, उन लोगों को अराजक तत्व कह लीजिए, जो बीच में घुसपैठिए कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उन्होंने बदनाम किसान आंदोलन को किया। ये तो आप मानते हैं ना, बदनामी तो हो गई ना? ना पंकज जी, देखो एक चीज मैं बताऊं कि हमारी जो कॉल थी वो ट्रैक्टर से दिल्ली के अंदर जाने की थी जी। जितने भी ट्रैक्टर लाल किले पर जाओ, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, वहां पर कोई भी ट्रैक्टर से किसान नहीं गया। ये सरकार की तरफ से पहले इस आंदोलन को बदलने का एक प्रोग्राम था, और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली पुलिस का और किसानों का, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से ये सरकार के द्वारा जो बड़ी साजिश रची जा रही थी उसको नाकाम कर दिया। आप देख रहे हो कि बैरिकेडिंग जो लगाई गई है, जो तार लगाया गया है जी, मनोज मिश्रा जी बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, ये ब्लेड वाला तार है। इसको जब किसानों ने अपने खेतों में लगाने का काम किया, तो थाने में जो सिपाही है, दरोगा, उनके द्वारा मुकदमे लिखकर जेल भेजने का काम किया गया। आज वो सरकार लगा रही है, मतलब किसान लगाए तो प्रतिबंधित है, सरकार लगाए तो सब जायज है। ये गलत है। ये हमारा, देखो, हमारा ना तो कोई शक्ति प्रदर्शन है, ना हमारा कोई है, ये किसान अपने देश का किसान है, और जो कानून इसके खिलाफ है। मनोज मिश्रा जी, आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे जल्दी से? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहूंगा कि आलोक वर्मा जी ये कह रहे हैं कि जो लाल किले पर किसान नहीं गए थे, भाजपा के लोग गए थे, तो आप परेशान काहे उन्हें छुड़ाने के लिए? जिनके खिलाफ FIR हुई है, जो बंद है, तो राकेश टिकैत जी क्यों कह रहे हैं कि पहले इनको छोड़ा जाए, इसके बाद बात हो रही? दूसरी बात ये है कि ये देश की जनता जानती है, टेलीविजन चैनल के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से देश की जनता ने देखा है कि वो कौन लोग थे। इसको बताने की जरूरत नहीं, और आप कहने से कोई माहौल बदल नहीं जाएगा देश का। इस प्रदेश का और देश का आम आदमी जानता है कि आंदोलन अनियंत्रित था, अराजक तत्वों के हाथ में था, नेतृत्व का कोई मतलब नहीं था, और जो 40 नेता तथाकथित बात करने जाते थे, उनका आंदोलन पर कोई ग्रिप नहीं थी, और अगर ग्रिप थी तो अराजक तत्वों की ग्रिप थी, उपद्रवियों की ग्रिप थी, और देश विरोधियों की ग्रिप थी, उसमें किसी किसान नेता की ग्रिप नहीं थी। इससे अब देश को कोई कंफ्यूजन नहीं है। पंकज जी जल्दी से आलोक जी। नहीं, सुनिए, मनोज मिश्रा जी ने ये तो कह दिया कि किसानों के, आप ये बताओ, जब आपकी पुलिस शासन प्रशासन धरना खाली कराने जाता है, तो आपके विधायक नंद किशोर गुर्जर
और कुलदीप शर्मा ये क्यों लाठी डंडे लेके किसानों को पीटने लगते हैं? उस समय आपका नियंत्रण सरकार के ऊपर क्या है? हमने बात की, हमने राकेश टिकैत जी अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे थे, लेकिन आपके द्वारा दोनों विधायकों के 300-400 व्यक्तियों को लेकर के नीचे किसानों को पीटने आलोक जी, इस सवाल का जवाब बाद में लेंगे। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको चर्चा में लाना है। सर इनकी पुलिस देख रही थी, बिल्कुल, आप जवाब लीजिएगा, आगे लीजिएगा। हमारे साथ सचिन जी हैं, सचिन रावत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनको चर्चा में लाने दीजिए। आलोक जी प्लीज सर। किसान का सम्मान है, इस सम्मान से समझौता नहीं होगा पंकज जी। जी आप करिए, ठीक है ना, आपके सवाल का जवाब देंगे मनोज मिश्रा जी, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। 1 घंटा बैठे हैं इसी डिबेट पर, लेकिन सचिन जी को चर्चा में लाते हैं। सचिन रावत, जिस तरह की ट्वीट के जरिए जंग चल रही है और ट्वीट खेला जा रहा है, उसको किस तरीके से देखा जाए? और एक प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी जी भी ट्वीट पर एक्टिव हैं, लेकिन संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंच गए। लेकिन यहां पर कांग्रेस के बड़े नेता जो ट्विटर कर रहे हैं वो कहीं पर दिखाई नहीं दिए, यानी ग्राउंड जीरो की बात हो रही है। ट्विटर पे तो सब सक्रिय हैं और ट्विटर से शायद मेरे हिसाब से वोट मिलता नहीं। देखिए पंकज जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सबसे पहले ये 3 काले कानून सदन में पास हो रहे थे, सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया था और उसके बाद में हमारी CWC की कमेटी ने जितने हमारे मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश नेतृत्व को यह कहा था कि इस काले कानून को अपने राज्यों में पास नहीं होने दिया जाएगा और निश्चित तौर पे जहां जहां हमारी सरकारें नहीं है, इस आंदोलन के खिलाफ हम लोग सड़कों पे सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग लगातार इस काले कानून के विरोध में शुरुआत से थे। आज जब किसान भाई सड़क पर मजबूर है अपनी मांग को मानने के लिए, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा हमारे किसान भाइयों को मांग को माना क्यों नहीं? पहले किसानों को आतंकी बता दिया जाता है, खालिस्तानी बता दिया जाता है और कुछ अराजक तत्व किसानों के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। सचिन रावत, पंकज जी ट्विटर देखिए, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी सड़क से लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे और हमारे जितने भी डेलीगेशन के नेता, मैं बता तो रहा हूं पंकज जी, मैं बता रहा हूं कि लगातार सड़क से लेकर के सदन तक इस काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे जितने भी नेता हम निरंतर इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको डिटेन करके जेल भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा। और जितने भी हमारे किसान संगठन है, मैं उनको साधुवाद व धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस निरंकुश सरकार के खिलाफ वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम उनको पूर्णतः समर्थन करते हैं। लेकिन पंकज जी, आज जिस तरह से मनोज मिश्रा जी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, दीप संधू। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ट्विटर से बाहर निकलिए और सड़क का हाल भी देखिए। क्या आप जानते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर कितने लेन का बैरियर बना हुआ है, बैरिकेडिंग लगी है, किस तरह की वो है, कहां पर और कितने एरिया में नुकीली कीलें हैं, कितने एरिया में गड्ढा खोदा गया है, बैरिकेडिंग के ऊपर वो लगने वाली तार पंकज जी किस तरह की है? पंकज जी, मैं कहना चाहूंगा ट्विटर की बात नहीं है। आज जब हमारा शीर्ष नेतृत्व गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचा, सिंधु बॉर्डर पे पहुंचा, तब मुझे लग रहा है कि पंकज जी आपको नहीं दिखा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे तब आपको नहीं दिखा, लेकिन जब विपक्ष में जब हम लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से सवाल करते हैं, सरकार से सवाल नहीं करते हैं, आप लोग से दूर रहते हैं। ये क्या कहता है? प्रमोद गोस्वामी जी के पास हम चल रहे हैं। गोस्वामी जी, आपका अनुभव लंबा, आपने बहुत सारे आंदोलन देखे और बहुत करीब से देखे, लेकिन 2 तस्वीरों पर आपका गौर चाहेंगे। वो तस्वीर ये, एक तो गाजीपुर बॉर्डर पर लगी बैरिकेडिंग जिसमें तमाम तरह के अलग अलग लेन बनाई गई हैं। वो लेन क्या किसानों को रोकने के लिए हैं? क्या ये लेन इसलिए बनाई गई ताकि जो 26 जनवरी को हुआ दिल्ली में वो ना हो पाए, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? क्योंकि ऐसी तस्वीर, ऐसी सुरक्षा चक्र की तस्वीर शायद ही कभी देखने को मिली है। आंदोलन तो बहुत हुए, बड़े बड़े हुए। और दूसरी बात एक और, जिस बात का सचिन रावत यहां पर ठोक के कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता पहुंचे, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग किसानों के साथ हैं,
आप बताइएगा, क्या आपने नहीं देखा, हो सकता मैंने ना देखा हो। प्रमोद गोस्वामी जी प्लीज। पंकज जी, 35-40 साल की पत्रकारिता में ये अभूतपूर्व सुरक्षा बंदोबस्त कहे जाएंगे किसी भी आंदोलन को रोकने के लिए। जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात, ये एक बड़ी हास्यास्पद है कि अभी राय साहब ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मतलब ये कोई, ये भी हमारे हैं वो भी हमारे हैं, तो ये कोई न चाइना के हैं न पाकिस्तान के किसान हैं, और ना ही जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोग हैं वो चाइना पाकिस्तान के हैं। जी, मैं समझता हूं कि शायद ये कहीं ना कहीं, और दूसरी एक बात जो अभी मनोज जी ने कही कि चौधरी साहब ने या महेंद्र सिंह टिकैत ने भी आंदोलन किए, निश्चित रूप से आंदोलन किए। इस ढंग की कहीं कोई घटना कभी नहीं हुई, एक आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से हुए, अपनी डिमांड रखी गई। तो वही सरकार ने भी उन आंदोलनकारियों, उन आंदोलन के नेताओं को बैठा के बात करके, संवाद करके समस्या का समाधान किया। आज स्थिति यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने भी इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, और किसानों ने भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। चिंता की बात यह है कि अभी तक भले ही राजनीतिक दल नेपथ्य में हो, लेकिन अब किसान आंदोलन में ये राजनीतिक दल अब बाहर, बिलों से बाहर आ गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये इस पर सरकार को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, ठीक सर, विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्थिति संवाद से नहीं सुलझी तो मुझे नहीं लगता है कि ये चाहे कटीले तार लगा दें या उसमें कीले गाड़ दें, इससे आंदोलन रुकने वाला है। पश्चिम उत्तर प्रदेश निकाल सकते तो के फिर जो देखिए, किसान अगर जिस ढंग से आंदोलन में हैं, दुश्मन मुल्क हो तो उसके साथ आप तमाम तरह की संधियां कर सकते हैं, उसके साथ आप संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद अगर अपनों से ही लड़ाई हो, वो लड़ाई और ज्यादा कठिन हो जाती है। मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। नीरज अरोड़ा जी, नीरज जी, जिस तरीके से किसान हैं वैसे ही हम और आप सब आम जनता यानी कि एक जैसे ही हैं, और सुरक्षाकर्मी भी हमारे ही हैं, सरकार भी हमारी ही है। लेकिन जो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, वो तस्वीर आपके नजरिए से क्या कहती है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि जब से किसानों का जमावड़ा यहाँ है तब से आम जनता की परेशानियां भी बढ़ी हैं, लेकिन यहाँ परेशानियां कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। देखिए पंकज जी, किसान आंदोलन में 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं जी, कि एक तो किसान आंदोलन की आड़ में जो विपक्षी दल हैं वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। दूसरी चीज, दिल्ली को इन लोगों ने मजाक समझ रखा है। किसी भी आंदोलन के लिए दिल्ली, मतलब दिल्ली के जो निवासी हैं, जो दिल्ली की जनता है, उसको क्या ये हक अधिकार नहीं है कि वो ठीक ढंग से वहां पे रहे, उसका आवागमन हो, उनकी दिनचर्या ठीक ढंग से रहे, रोज की चीजें वो ठीक ढंग से कर सके। आंदोलन के नाम पे क्या दिल्ली की जनता को इतना परेशान कर दिया जाए बार बार? और दूसरी चीज कि जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे फौजी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, क्या उनका घर परिवार नहीं है? क्या बार बार चाहते हैं कि वो आंदोलन की आड़ में वो लोग पीटे जाएं और सहनशीलता ही दिखाते रहें? तो ये सारी चीजें, उपद्रवी तत्वों को रोकने के लिए ये एक प्रयास किया गया है कि इसमें मैन पावर कम से कम लगे, और आंदोलन की आड़ में जो उपद्रवी तत्व हैं उनको थोड़ा सा एक तरह से ये चुनौती भी है और इशारा भी है कि वो बच के रहें। अब सरकार ने किसानों को आमंत्रित कर चुकी है। सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों को आमंत्रित किया है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अब बॉल किसानों के पक्ष में है। राजेश राय जी के पास हम सीधे चल रहे हैं। सर, आप सुरक्षा चक्र के बारे में आपसे हम जानना चाह रहे थे। ब्रेक से पहले जब बात आपसे हुई, आपने कहा कि अराजक तत्व और ऐसे भीड़ भाड़ से रोकने के लिए, बचने के लिए और उपद्रव न हो, इसको लेकर ऐसी व्यवस्था की जाती है और की जा रही है। लेकिन उन सबसे इतर सर, सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण है और उपद्रवी इतने लोगों के बीच में हैं, और या उनको कौन कैसे चिन्हित करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जवान और किसान आमने सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह देश किसानों और जवानों का है। अगर ये आमने सामने होते तो उससे बड़ी चिंता की बात और कुछ हो नहीं सकती। जो दिल्ली में दिखा उस दौरान सामने जवान थे, इधर किसान थे, या वो किसानों के रूप में उपद्रवी थे और वो आमने सामने आ गए थे।
जिसमें जवानों ने हाथ नहीं उठाया, जवानों ने लाठी नहीं उठाई, लेकिन जो उपद्रव मचा रहे थे, जो किसान थे उपद्रवी, उन लोगों ने जमकर तांडव मचाया। इससे बचने के लिए ये चीज़ें हैं। और किस तरीके से पुलिस ट्रेनिंग या बताया जाता है, इससे बड़ी भीड़ को रोकने के लिए इंतजाम किए जाते हैं? क्या उन इंतजामातों में ये कीलें और ये कटीले तार, जिन तारों की बंदिश है, रोक है खेतों में लगाने से, उन्हें रोड पर लगाया गया है? नहीं, ये देखिए ना, कोई भी आंदोलन अगर वो आंदोलन तक है, अपनी मांग को रखने तक है, अपनी मांग को शांतिपूर्ण ढंग से बताने तक को है जी, तब तो वो आंदोलन है। लेकिन अगर आंदोलन इस बात पे है कि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम अराजकता फैलाएंगे, हम अफरा तफरी मचाएंगे, हम शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। दूसरी चीज, हमने भीड़ तो इकट्ठी कर ली, हमने भीड़ तो अपने इमोशन दे करके, आंसू दे करके और अपने जो है वो किसी भी चीज का वास्ता दे करके, हम अभी लोग संविधान की बात कर रहे थे, अभी लोग कानून की बात कर रहे थे, अभी लोग देश की बात कर रहे थे। तो अब तो ये हो गया कि कोई भी चीज संविधान के तहत पार्लियामेंट से पास हो, पार्लियामेंट से उसका बिल पास हो और उस संविधान को एक किनारे करके, पार्लियामेंट को एक किनारे करके सब लोग सड़क पे तय करेंगे कि ये बिल चलेगा या नहीं चलेगा। अगर काला बिल है, अभी लोगों ने कहा कि 3 काले बिल जब तक नहीं हटेंगे हम नहीं मानेंगे। काला बिल है तो ऐसा काला तो नहीं है कि बिल्कुल काला ही काला है, उसमें कुछ नहीं है। जब आप बैठेंगे, कोई भी आंदोलन, मैं आपको बता दूं कि आज तक का कोई भी आंदोलन, जो भी सफल हुए हैं आंदोलन, वो मेज पर बैठ के हुए हैं। आप अफरा तफरी फैला करके, जनता को, आवाम को तकलीफ दे करके, पुलिस वालों ने जिस तरीके से धैर्य दिखाया दिल्ली में, मैं तो नतमस्तक हूं उनके लिए। ज्यादातर मैं आपको ये बता रहा हूं, प्रायः मैंने ये देखा है कि पुलिस वालों ने जब भी कहीं पर फायरिंग की है तो उन परिस्थितियों में की है जब उनकी जान पे आ गई है। जब उनकी जान पर आ गई है तो किसी ने, उन्होंने आर्डर की बात देखी नहीं, किसी देखी, और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग करके बचे, भागे वहां से। लेकिन इस बार के आंदोलन में मैंने ये देखा कि पुलिस वाले की अपनी जान के ऊपर आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने ये देखते हुए कि नहीं, अपने लोग हैं, अपने किसान हैं, इनको हम कुछ करेंगे नहीं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो आंदोलन करता है वो भीड़ इकट्ठा कर ले, और भीड़ इकट्ठा करने के बाद भीड़ ऐसी स्थिति में हो कि वो जो नेता है उनकी भी न सुने। जो हुआ दिल्ली में वो तो बड़ा स्पष्ट था कि सारे नेता कहते रहे कि ये हमारे नहीं है, सारे उपद्रवी, इसमें बहुत से लोग घुस गए। भाई उपद्रवी घुस गए, आप नेतृत्व कर रहे हो, जब आप निगोशिएट कर रहे हो तो सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर के उनका नेतृत्व लेने की जो है क्रेडिट ले रहे हो कि सारे हमारे हैं। जो जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो भी उनका नेतृत्व करने का जो है वो श्रेय ले रही हैं कि ये सब इनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। लेकिन जब वो भीड़ नियंत्रित हो गई, भीड़ जब नियंत्रित हो जाती है, और अगर मान लीजिए उस भीड़ में अफरा तफरी की बात तब भी आती है, अगर कोई एक्शन हो गया, आपको मालूम होगा ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर भीड़ इकट्ठा है और किसी तरफ कोई जानवर चल गया, भगदड़ मची, भगदड़ में लोगों की जो है, लोगों को चोटें आई, लोग घायल हुए। ऐसी स्थिति हम क्यों उत्पन्न कर रहे हैं अपने देश में, अपने नागरिकों के खिलाफ, अपनी सरकारों के खिलाफ? हम पूरे दिल्ली में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। ये कौन सा आंदोलन है, मेरी तो समझ नहीं आता। एक तरफ संविधान की बात करते हैं, एक बार पार्लियामेंट की बात करते हैं। आपने कहा कि किसान आंदोलन में लाखों लाख लोग आज भी जुड़ रहे हैं आपके साथ। जनाब, थोड़ा सा सतर्क रहिए। क्या आप जानते हैं आपके इतनी भीड़ में आज कौन सा अराजक तत्व है और किस तरीके से वो आपके आंदोलन को खराब कर सकता है, आपकी बदनामी करा सकता है? क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली में जो हुआ, उससे पहले तक भी किसी ने ये बात कही नहीं। आज आप अपने आंदोलन को किस रूप और किस रंग में ढाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आपसे यही मेरा सवाल है। और दिल्ली कूच की रणनीति किसानों ने बनाई थी और ये भी खबरें निकल कर आई कि दिल्ली कूच करेंगे बड़ी संख्या में, उसको लेकर क्या अपडेट? और चक्का जाम को लेकर क्या अपडेट? ये चक्का जाम होगा तो कैसे होगा, क्यों होगा, क्या यही रास्ता बचा है? इसके अलावा कोई और रास्ता, विकल्प है ही नहीं किसानों के पास, किसान नेताओं के पास, आलोक वर्मा के पास? देखिए पंकज जी, मैं आपको 2-3 चीजों पे बात करूंगा आपसे। हमारे देश में हर एक वर्ग है जी। अभी राय साहब ने जो कहा, मैं उसका थोड़ा सा उस पर जवाब दूंगा कि राय साहब ने तो कह दिया कि क्या सड़क पर बैठ करके किसी चीज का समाधान करोगे? अगर सड़क पे हम नहीं आ सकते तो लोकतंत्र के माने क्या है? हमारे विरोध में है खेती हम करते हैं, खेती आप थोड़ो करते हो।
हमारा 1868 का धान 900 रुपए में बचा। सुन लीजिए, दुनिया में कोई किसान है नहीं आलोक जी, नहीं सुन लीजिए, 1868 का धान हम 1000 रुपए में बेच के आए, जो बीच में गन्ना हमारा 0-0 में बिक रहा है, 14 दिन में भुगतान नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा राय साहब, आप पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले की बात करो। और मैं आपको बताऊं, आप ही के जैसे ऐसे लोग थे जिन्होंने लाल किले के अंदर ऐसे लोगों को जाने दिया। मैं भी किसान हूं, पंकज जी, अरे हम भी किसान नहीं है। अगर आप किसान होते, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसान होते, सुन लीजिए, हो गए तो आप अगर आप किसान होते, हमको भी साथ लेके चलना चाहिए आपको। हम भी आम नागरिक है, नहीं हम भी किसान हो, हम भी उस चीज को अरे आप किसान हो तो बता दो कि वहां पर पूरे, अगर आप किसान हो, अगर आप किसान हो तो का माहौल फैला रहे भाई बात सुन लो, राय साहब बात सुनो, अगर आप किसान हो तो बता दो गेहूं का एमएसपी कितना है, बताओ। अगर आप किसान हो तो बता दो गेहूं का एमएसपी कितना है। जो एमएसपी पे लोग जो है बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, ये बताइए हमको। अरे कौन एमएसपी पे बेच रहा है? इसका मतलब आप टीवी नहीं देखते हो, और इसका मतलब आप समाचार नहीं देखते हो। खरीद हुई क्या बात करते हैं? को मना नहीं किया गया, कुछ नहीं पता, किसी ने मना नहीं किया। चलिए ठीक है, मैं ये चाहता नहीं और ये देश भी नहीं चाहता भाई साहब आलोक वर्मा जी कि जवान और किसान, मैं पहले ही कह चुका हूं, ये जवान और किसानों का देश आमने सामने नहीं होने चाहिए। मेरा सवाल आलोक वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे कुछ और था, उस बारे में थोड़ा जवाब देंगे आप? बिना कानून के आज तक एमएसपी चल रही है। बात सुनो, अच्छा सुनिए, ठीक है राजेश राज जी, प्लीज सर, प्लीज बढ़ के आई है, 1.5 गुना 2 गुना एमएसपी हुई है। ठीक है, कहते हैं कि राजेश राज साहब थोड़ा सा, भाई साहब चलो ठीक है, मैं चुप हो जाऊंगा। जो मुद्दा है उस पे कहीं आलोक जी से बात करें। ठीक है, ठीक है, नहीं देखिए लड़ाई से समाधान नहीं निकलने का, किसी दुश्मन देश से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, किसी दुश्मनों से लड़ाई नहीं है राय साहब। आलोक वर्मा जी, हम जानते हैं अपनों से ही लड़ना है तो तरीके से लड़ना है ना सर। अपनों से लड़ रहे हैं, मनमुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि गोलियां तान दी जाए। आलोक वर्मा जी सुनिए, अपनी बात देखो जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है, बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, कुछ कहा और इसमें आने वाले जितने भी लोग हैं, पंकज जी, इसमें आने वाले जितने भी लोग हैं सबकी हम लोग आईडी ले रहे हैं। और देखिए जो राजनीतिक वाला मुद्दा चल रहा है कि राजनीतिक लोग आते हैं, आप देखिए किसान एकता मोर्चा जो हमारा मंच बना है, जहां से हम लोग अपने लोगों को संबोधित करते हैं, वहां पर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जाए, हम मंच पे उसको नहीं चढ़ने देते जी। जिसको आना है मंच के नीचे आए भाई। समर्थन देने के नाम पे ना वो हमारे पास आदमी अपने भेजे, ना हमने उनका झंडा स्वीकार किया, ना हमने उनसे कहा कि भाई लाके तुम भी टेंट लगा लो यहाँ पे। ठीक है, हम अपने आंदोलन को किसानों की तरह चला रहे हैं। जब 26 जनवरी से पहले एक दिन पहले की बात थी आलोक वर्मा जी, आपसे मेरी बात हुई थी सीधे, आपने तब भी ये कहा था कि हमने एक प्लान बनाया है, उस प्लान के तहत तमाम रजिस्ट्रेशन, तमाम तरह की चीजें। आलोक वर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि वो चीजें धरी की धरी रह गई, उससे इतर कुछ चीजें हो गई जिसने सवाल खड़ा किया सर। अरे पंकज जी बात सुनो जी, उसमें एक भी ट्रैक्टर नहीं गया। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, अगर आपको गूगल आपके फोन में नहीं है तो दिल्ली की इतनी भड़काऊ, मतलब इतनी भटकाऊ सड़कें हैं कि आप दिल्ली नहीं जा सकते बिना गूगल के। और जो हमारा तय रूट था, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो हमारा तय रूट था उस पर बैरिकेड किया गया, और जो लाल की तरफ मनोज मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं आलोक जी आपके पास। उस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं सर, उसने बहुत परेशानी किया, उस तस्वीर ने बहुत अच्छा काम नहीं है जिसे बार बार कहा जाए। सर प्लीज आलोक वर्मा जी, वो तस्वीर बहुत दुखी करने वाली थी, तकलीफ देने वाली थी। अरे हम कह रहे हैं कार्रवाई करो भाई, कार्रवाई ठीक है, ठीक है, उसका बार बार जिक्र करना ठीक नहीं है, उस पर कार्रवाई हो रही है ना, उस पर कार्रवाइयां हो रही है। मनोज मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज सर। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इतना बड़ा आंदोलन में अराजकता जो किसानों के आंदोलन में हुई, उसको किसान नेतृत्व तो स्वीकार करने को तैयार नहीं। सबसे बड़ा दुख। दूसरा दुख ये है कि दिल्ली को बंधक बनाने की नई प्रवृत्ति शुरू हो रही है। किशोर गुज्जर किसानों को पीटेंगे, ये अराजकता है कि नहीं है? आप बताओ, किसान आंदोलन में आपका विधायक किसानों को पीटेगा? जनता का कोई जवाब दे रहे हैं उस बात का, आलोक जी थोड़ा शांत हो जाइए। खाने का अधिकार नहीं। मनोज मिश्रा जी कुछ बोल रहे हैं, आलोक जी थोड़ा उसका जवाब दे दीजिए। देखिए पंकज जी, पहली बात तो यह है कि आंदोलनकर्ता स्वीकार नहीं कर रहे कि अराजकता किसानों के द्वारा फैलाएगी, जो जिन्हें तथाकथित किसान कहा जा रहा। दूसरी चीज कि दिल्ली को बंधक बनाने की प्रवृत्ति गलत है। दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी लगभग रहती है, उनके भी मौलिक अधिकार है, उनको भी खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, आने जाने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। देश की तमाम जनता परेशान हो रही है जो दिल्ली आती जाती है।
उसके कोई अधिकार नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं। और सबसे बड़ी जो बात है, जो इस आंदोलन में दुख हुआ कि हमारे पुलिस के जवान पीटे गए, कोई बात नहीं, महिला कर्मियों को, महिला पुलिस कांस्टेबल को घेर के पीटा, जिसके वीडियो टीवी चैनल पर चल रहे थे। आप उठा के देख लीजिए उन वीडियो को। ये कौन सी संस्कृति है, कौन से देश की किसान है, ये कौन लोग हैं जो महिला कांस्टेबल को 5-6 लोगों ने लाठियों से पीटा? ये मैंने अपनी आंखों में टेलीविजन ठीक पर है, देखा। मनोज मिश्रा जी वो साहब कह रहे हैं, आलोक वर्मा जी ने कह दिया कर सकते कि आप जांच कीजिए, आपके पास तंत्र है, आपके पास वो तमाम मंत्र भी है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये हुरदंगी आखिर कौन थे, किसान थे तो आप बताइए कि देखिए इस तरह के किसान थे, उपद्रवी थे तो बताइए ये उपद्रवी थे, वो बात अलग हो गई सर। वो जांच भी चल रही है और उस पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं, हम लोग देख रहे हैं, देश देख रहा है। मनोज मिश्रा जी देखिए, गिरफ्तारियां हुई और मुकदमे हुए, तो टिकैत जी कह रहे पहले ये गिरफ्तारियां वापस करो, मुकदमे वापस करो, तब हम बात टेबल पर आएंगे जी। तो ये सारी चीजें हैं जिसने देश की जनता का आलोक वर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, सचिन राउत के बाद जाना सी बात। देखो ऐसा है पंकज जी, ये पूरी तरह से आंदोलन को भटकाने का काम कर रहे हैं। इनका विधायक आके किसानों को पीटेगा, ये होने नहीं दिया जाएगा। पत्रकार को ये जेल भेजेंगे, ये होने नहीं दिया जाएगा। जो चैनल इनके खिलाफ दिखाए उसके पत्रकारों के ऊपर मुकदमा करेंगे, ये होने नहीं दिया जाएगा। ठीक है आलोक। और मैं बता दूं, इनके विधायक ने जिस तरह किसानों को पीटा है, ये किसान के स्वाभिमान, उसकी पगड़ी का है मामला, इसको झुकने नहीं दिया जाएगा। बात तो बाद में होगी, पहले आप अपने विधायक को वहां से पार्टी से निकालिए, उसकी विधानसभा की। सचिन रावत कुछ कहना चाह रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक वर्मा जी आ रहे हैं आपके पास, एक मिनट रुकिएगा। सचिन रावत, क्या यहां से कांग्रेस और किसान दोनों में के सामने है, फ्रंट में है, किस तरीके से देखा जाए, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बैरिकेडिंग है तमाम जगहों पर और किसानों के आंदोलन को आप बता रहे हैं, किसानों के साथ आप हैं, और उन सबके बीच सवाल यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से पहले सियासत करती रही थी, आज कांग्रेस में वो सियासत देखी नहीं जा रही है, काफी कुछ बदल चुका है। आज ऐसी कमरों के अंदर से सियासत हो रही है, ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए सियासत हो रही है, और उससे कहीं भी नहीं लगता देश का किसान ये कतई नहीं मानेगा कि आप किसानों के साथ हैं, आप उनके मुद्दों को सदन में उठाते हैं या सड़क में उनके साथ धरने पर बैठते हैं। देखिए पंकज जी, आपने पहली बार ये क्वेश्चन पूछा था, दोबारा भी ये क्वेश्चन पूछा। मैं पंजाब से लेकर के हरियाणा तक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर रैली के जरिए विरोध किया था इस 3 काले कानून का जी। वो सड़क पे ट्रैक्टर चलाते हुए विरोध करते हुए आए थे। तब मुझे लग रहा था कि किसी मीडिया को या किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था या बताना नहीं चाहते। आप कांग्रेस पार्टी को जो विपक्ष में होकर के सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करती है, और आप लगातार सरकार से सवाल नहीं करते, विपक्ष से सवाल करते हैं। रही दूसरी बात, लगातार मनोज मिश्रा जी उपद्रवी का नाम की बात कर रहे थे। दीप संधू नाम का जो व्यक्ति था, दीप संधू नाम का व्यक्ति, उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं की गई? अमित शाह जी को लॉ एंड ऑर्डर जो था, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जब अमित शाह को सारी चीज पता थी, जब आईडी, ईबी और जितनी सुरक्षा एजेंसियां सबको पता था कि 26 तारीख को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की होनी है, आपका प्रशासन कहां हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ था? ये कहना चाहते हैं कि आज जो बैरिकेडिंग गाजीपुर बॉर्डर पर है, लाल किले की दीवार थी, उस पे क्यों चढ़ने की कोशिश की गई? दिल्ली की सीमाओं पर ऐसी ही रोक लगा दी जानी चाहिए। पंकज जी, बैरिकेडिंग की जहां तक बात है, क्या आप इस बात को जायज ठहरा रहे हैं कि तमाम दिल्ली की सीमाओं पर इसी तरह कटीले तार बिछा दिए जाएं, कीलें गाड़ दी जाएं, ये ठीक है सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों से बातचीत करेंगे, एक फोन की दूरी है। मोदी जी क्यों नहीं वो फोन मिलाते हैं? आज मोदी जी को किस चीज का डर है? मोदी जी को इन्हीं किसान भाइयों ने वोट दे करके प्रधान सेवक बनाया था। आज प्रधान सेवक क्यों बिक गया पूंजीपतियों के हाथों? बताइए पंकज जी। आज जो है ये बैरिकेडिंग आपको चीन के बॉर्डर पे करनी चाहिए थी, कि जो चीन लगातार हमारी भारत की सीमा में घुस करके छोटे छोटे गांव बना रहा है, वहां बैरिकेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि चीनी और मोदी जी एक भाई भाई हैं, ये भाई भाई का रिश्ता निभा रहे हैं, और 15 पूंजीपतियों को खुश करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के परिवार पे चोट मारना चाहते हैं। आज मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह इन्होंने ये बैरिकेडिंग की है,
आने वाले चुनाव में यही किसान साथी और जनता जो इनके बूथ पे बैरिकेडिंग करने आप का भी काम बोर्ड देख रहे हैं करेगी। यहाँ पर, देखिए कोई बात नहीं, देखना अच्छी बात है, बोर्ड देखिए, हर जगह बोर्ड देखिए, किसान आंदोलन में बोर्ड देखिए, बैरिकेडिंग में बोर्ड देखिए, तमाम जगहों पर बोर्ड देखना अच्छी बात है। सियासी पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जो बॉर्डर जैसी स्थिति बन गई, सीमा जैसी स्थिति बन गई, जो अमूमन बॉर्डर पर देखा जाता है, पाकिस्तान से जितने हालात बिगड़े उन सब में भी एक बात की गुंजाइश हमेशा रही है प्रमोद गोस्वामी जी, टेबल टॉक, बातचीत हमेशा रही है। लेकिन यहां तो वो टेबल टॉक, वो बातचीत ना नतीजे पर रही और ना आगे कोई गुंजाइश दिख रही है। फिर ऐसे कैसे चलेगा? क्या देश, दिल्ली की सीमाएं ऐसी बनी रहेंगी हमेशा? क्योंकि 2 महीना पूरा हो गया है। पंकज जी, मैंने पहले ही ये बात कही थी कि कटीले तार लगाने से या ये जिस ढंग से ट्रैक्टर लेके किसानों को बुला लेने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसमें संवाद करना होगा। बगैर संवाद के समस्या का समाधान नहीं निकलता और आज तक नहीं निकला है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या रहा हो। ये बात जो अभी आलोक जी, ये बात तो आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि वहाँ जिस ढंग से लाल किले पे लोग चले, भले ही आपके अनुसार वो किसान नहीं हो, अराजक तत्व हो या जो भी हो, लेकिन चूंकि किसान लोग वहाँ गए थे, इसका डिस्क्रेडिट ये किसानों पर ही जाएगा और शायद उसी का परिणाम है कि ये इस ढंग की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। ये किसान को जो नेता थे, जो संचालन कर रहे थे, जो लीडरशिप थी, जैसा कि राय साहब ने कहा, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उसको रोका जाना चाहिए था। लेकिन ये बात भी सच है, ये किसानों को भी स्वीकार करना चाहिए। और दूसरे, अब किसानों को भी चाहिए कि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा ट्रैक्टर रैली निकालने से या धरना देने से। इसमें कहीं ना कहीं उनको भी अपनी जिद को तोड़ना होगा या उसको समाधान निकालना होगा। जब एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने ये बात कह दी है कि हम इसको 1.5 साल के लिए इसको रोक सकते हैं, हम रोक देंगे, हम आपके प्रतिनिधि को ले लेंगे, वो समझ बैठ जाएं, उसका एक समाधान निकाल लें, वो कर लें, और फिर उसके बाद जैसा भी हो, सरकार को भी चाहिए कि वो अब इस खाली बैरिकेडिंग लगा देने से, तार लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। वो भी पहल करके आगे आए, पहल कर रही है। कई राउंड, 1 दर्जन से ज्यादा बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों पर से एडमेंट है कि देखिए, सरकार एडमेंट है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। डिबेट्स में ये बात सामने आई प्रमोद गोस्वामी जी कि कहीं पर जब लोकतंत्र की बात होती है तो तंत्र किसके लिए होता है, वो परिभाषा बार बार बताई गई, लोगों की जिम्मेदारी क्या है वो बार बार बताया गया। उन सबके बीच अगर 2-2 कदम पीछे हटने की बात सामने आती तो सरकार, इस देश की किसानों की सरकार, किसानों द्वारा बनाई गई सरकार, किसान ये खुद कहते हैं बार बार, और सरकार के किसान भी सरकार के ही हैं। 2-2 कदम पीछे हटने में कोई यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए था। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा, छोटा सा कमेंट आपसे लूंगा इस बाबत, लेकिन नीरज अरोड़ा जी के पास चलते हैं। नीरज जी, अब जब सामाजिक बात होती है तो उस समाज में किसान, जवान, आम जनता सब आ जाती है, लेकिन ये धरना तो लगातार चलता जा रहा है, बातचीत से कोई फर्क पड़ा नहीं। अब किसानों को इस पूरे प्रकरण के लिए तमाम जो बात बेनतीजा रही उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाए या फिर सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि देखिए, 11 दौर 12 दौर की बातचीत मायने रखती है, और उसके बाद भी हम वो बात कह रहे हैं कि टेबल टॉक होनी चाहिए, एक बार फिर से बातचीत होनी चाहिए। देखिए पंकज जी, सबसे बढ़िया विकल्प तो बातचीत का ही विकल्प है और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। नहीं सर, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बातचीत के लिए हम तैयार हैं, सिर्फ एक फोन कॉल, उसके अलावा तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। इससे अच्छा क्या विकल्प होगा कि हमारे किसान भाइयों को भी उनको मनचाही चीज मिल जाए। और भारत सरकार ने किसानों की भलाई के लिए ही ये 3 बिल बनाए हैं। अब इसको काला कानून कह के पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए, ये भी तो सही बात नहीं है ना, ये तो केवल जिद है। और ये जो किसान नेता जो 26 तारीख को जो ये सोच रहे थे, जब ये उनका आंदोलन एक तरह से समाप्त होने की दिशा में बढ़ गया था, उनके आंसुओं ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। अब उन लोगों के मन में लालच आ गया है कि हम सरकार से सब कुछ ले लें, इतने लोग उमड़ पड़े हैं तो हम सरकार से जो चाहे वो आलोक वर्मा जी को लगेगा। काला कानून करके सारे, ये कोई तरीका थोड़ी है, इसमें कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा इन लोगों को। किलो आटा न मिले, गलत
बात मत मतलब बोलिए। दिल्ली की जनता जनता नहीं है। 3 करोड़ लोगों को अगर परेशानी होगी इस आंदोलन की वजह से, तो इसमें किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाई बंधु है। नहीं आप दिल्ली वालों की चिंता आप न करो, आपने उनको भोजन कराते हो। क्यों? गलत चीजों जब पे हम बात किसानों मत करिए। जब हम अपने किसान भाइयों की चिंता कर सकते हैं तो दिल्ली के भी भाइयों की चिंता कर सकते हैं। अरे दिल्ली आप के लोगों को लोग कोई आपके चिंता नहीं। दिल्ली आप के एक लोग भारतीय हमारे नागरिक लोग नहीं हैं। है क्या? नहीं, आप बता रहे हो किसान आपको भी लालची तो है। क्या समझना लालची है चाहिए। किसान, बताइए। किसानों ने सरकार आप पे मतलब क्या मांग किसान लिया जो किसान लालची कर रहे बता रहे हो? हैं। यही दिल्ली के किसानों को नागरिक लालची टैक्स बताने देते हैं का जिससे काम आपको कर रहे हो। सब्सिडी मिलती है किसानों को। लालची बताने का काम उनको आप कर कैसे रहे हो। हाशिए में रख सकते अपनी हैं आप भाषा लोग? को सुधारिए, अपनी भाषा को सुधारो आप। किसानों जो को टैक्स लालची पेयर है, बताओगे। भारत के जो टैक्स पेयर है, उनको अरे कैसे टैक्स हाशिए पेयर में तो रखा हम जा भी सकता टैक्स है? पेयर हम भी टैक्स देते हैं। नहीं, हम आलोक किसान वर्मा जी, सम्मान आलोक निधि वर्मा कहाँ जी, से थोड़ा मिलती है सा आपको? आराम से टैक्स सर, के प्लीज। पैसे से मिलती क्योंकि है। ये किसान बीच को में आप वक्त जब के चाहें साथ तब देखा गया अराजकता है बनाएंगे क्या? जो किसान की भाषा है वो ना भाषा आप जवानों की चिंता करेंगे, ना आप जनता की चिंता करेंगे। ठीक है तो नीरज साहब, कैसे चलेगा? नीरज साहब, किसान को लालची नहीं बता सकते। ठीक है आलोक जी थोड़ा सा रुकिए। ना जवानों की चिंता, ना अपनी जनता की चिंता। अरे ये जवान कैसा आपके किसान हैं क्या? आंदोलन है? जवान हमारा भी भाई है, हमारा बेटा है। आपका नहीं है कुछ, कोई नहीं है। आप बैठ के सिर्फ ये सब बोलो, राजनीतिक अंग्रेजी बोलोगे आंदोलन वहाँ है पे। ये। ना ये नहीं होने देंगे। हमारे बिल्कुल सीधे नहीं। साधे किसान भाई हैं, उनको लालची है। भड़काने का काम जवान किया भी जा मेरा रहा है। जवान भी मेरा भाई है, मेरा बेटा है, और किसान भी बेटा है। जी। आप नहीं हो सकते किसान को लालची बताने वाले। आपका भाई अगर होता, अगर जवान आपका भाई होता तो आपको उससे हमदर्दी होती। अरे क्यों नहीं हमदर्दी है? आप बता दो। आपको ज्यादा आपको स्पीड उसकी में कोई भाषा चिंता नहीं बताओ। नजर आ रही है। अरे क्या बात करते हो? जवान हमारा शहीद हो, किसान ठीक हमारा है शहीद ठीक है हो। आलोक आप वर्मा बैठ जी, के बच्ची ये भी देश को ये भाषण चाहता दोगे। है, आलोक वर्मा नहीं जी, सुनने दूंगा ये। आलोक वर्मा जी, नहीं ये देश सुनने ये चाहता दूंगा है कि किसान जिस तरीके से लगातार पिछले 2 महीने से आंदोलनरत हैं, वो सड़क पर हैं, और राकेश टिकैत जी की बात जब करते हैं तो उस दौर में बाबा महेंद्र टिकैत की बात भी याद आती है, उनके आंदोलन भी याद आते हैं, और आज उनकी एक तस्वीर सामने आई थी जब वो सड़क पर बैठकर भोजन कर रहे थे। हम ये चाहते हैं और ये देश ये चाहता है, कोई ये नहीं चाहता कि ये स्थिति बने रहे हमेशा। सब ये चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। अब समाधान थोड़ा सा किसान पीछे हटे, थोड़ा सरकार पीछे हटे, और दिल्ली की सीमाएं खुल जाएं, सबके लिए परेशानी किसी को ना हो। ये सब यही चाहते हैं सर। इसमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, इसमें एग्रेसिवनेस नहीं अरे चाहिए। पंकज जी किसानों को लालची बताएंगे ये? जी, नहीं जी। पंकज जी किसानों को लालची बताएंगे ये? देखिए आलोक वर्मा जी, शुरुआत में जिस तरह के तेवर थे किसानों के, कौन लालची बता रहा है? आप सुनिए ध्यान सर, से सुनिए। प्लीज सर, आप जैसे आप जैसे लोगों ये को आंदोलन समाज 26 देश से जनवरी कोई के बाद हमदर्दी नहीं है। किसानों के तेवर बदल गए, मन से भाषा में वो जोड़िए। तलखी आ गई, आपको कोई और ये हमदर्दी तलखी नहीं क्या है। कहती है किसानों को ये बीजेपी समझने वाली बात अरे है। पंकज बहुत जी, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का किसानों को हमारे साथ जुड़ने बीजेपी के लिए। का वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, तो आने वाला समय बताएगा कि आंदोलन कब खत्म होगा, लेकिन कोई विकल्प किसी के पास नहीं है, ना किसानों के पास ना सरकार के पास। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बातचीत एक जरिया। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, एक और दौर की बातचीत अगर इस आंदोलन को खत्म कर सकती है, तमाम किसानों को घर भेज सकती है जो पिछले 2 महीने से बॉर्डर पर डटे हुए हैं, बॉर्डर पर ही खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिग बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ।